फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रश्मि सहरावत पर। नशा एक ऐसा शब्द जिसके बारे में लगभग हर कोई बात करता है। नशा सिर्फ शराब या ड्रग्स का ही नहीं होता है, लाइफ में और भी तरह तरह के नशे होते हैं। जैसे एक उम्र के बाद पैसे और पावर का नशा, कुछ बड़ा अचीव करने का नशा, लग्जरी का नशा और मटेरियल इकट्ठा करने का नशा। वैसे ही 5 से 10 साल की उम्र में बच्चों को होता है टीवी, मोबाइल, कार्टून और जंक फूड का नशा। ये उम्र बच्चों की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जिसमें उनके ब्रेन के थॉट्स की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जो उनकी पूरी पर्सनालिटी के मेकिंग ईयर्स होते हैं। तो इस 5 से 10 साल की छोटी उम्र में उनका समय सबसे ज्यादा किन चीजों या बातों को देखने, सुनने या ऑब्जर्व करने में बीतता है, उस पर उनका आने वाला फ्यूचर डिपेंड करता है। इस उम्र में बच्चे एक सोच समझ विकसित कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें क्या दिखाया या सुनाया जाए। और अगर इसी उम्र में बच्चे हर समय टीवी, मोबाइल, कार्टून या फिल्मी सॉन्ग सुनते या देखते हैं, तो उनके कोमल मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी ऑब्जर्व करने की शक्ति बहुत फास्ट होती है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इन्हीं बातों का इम्प्रेशन उनके ब्रेन में बनने की। तो इस उम्र में बच्चे को अनजाने में जिन बातों का एक्सपोजर ज्यादा दिया जाता है, वो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अक्सर ऐसा भी कहा जाता है, ये उम्र तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए होती है और बच्चों को सिर्फ खेलने कूदने देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करने दिया तो उनका बचपन खराब हो जाएगा। बात यहाँ तक तो ठीक है, खेलना कूदना उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिससे उनमें तरह तरह की स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। पर साथ में जो बच्चों को एक्स्ट्रा जहर दिया जा रहा है या नशा दिया जा रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पर, टाइम पास करने के नाम पर, क्या वो सही है? और इसका उनके जीवन पर आगे चलकर क्या प्रभाव होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। हर समय हर काम करते वक्त जो उन्हें कार्टून देखने की लत लग जाती है, या कई बार उन्हें बिजी रखने के नाम पर फिल्मी सॉन्ग्स लगाकर दे दिए जाते हैं, वो कई बार उन्हें बड़ा गलत और इमोरल मैसेज दे रहे होते हैं। पर एल्डर्स इस बात पर ध्यान नहीं देते। शिनचैन जैसे कार्टून देखकर कई बच्चे उसके जैसी ही जिद्दी हरकतें करने लगते हैं। जरा सोचिए, शिनचैन जैसा कैरेक्टर अगर हर घर में बच्चे फॉलो करने लग जाएंगे, तो मदर्स तो पागल खाने में पहुंच जाएंगी। एक ऐसा बदतमीज बच्चा जो हर वक्त अपनी माँ को टेंशन में रखता है और अपनी जिद पूरी कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब ऐसे कार्टून्स देखकर बच्चे क्या सीखेंगे, ये सोचने वाली बात है। गलत और इमोरल बातों का एक्सपोजर देकर हम खुद अपने बच्चों की सोच और आत्मा की हत्या कर रहे हैं। उनकी चेतना या कॉन्शियसनेस को खत्म किया जा रहा है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि क्या आत्मा भी मर सकती है? अकॉर्डिंग टू होली हिंदू स्क्रिप्चर्स कहा तो यही जाता है कि आत्मा अजर और अमर है, पर कुछ लोग इतने टैलेंटेड हैं कि आत्मा को भी मार देते हैं, ऐसी गहरी नींद में सुला देते हैं कि ये कोई रिएक्शन देना ही बंद कर देती है, और मन धीरे धीरे हमारे शरीर का मालिक बन जाता है और जीवन भर हमें अपने इशारों पर चलाता है। अनकॉन्शियसली ये हम सभी के साथ हो रहा होता है, बस मन के हावी हो जाने के कारण हमें पता नहीं चलता, और सभी धीरे धीरे इस जाल में फंसते जा रहे हैं। होली बुक्स, स्पिरिचुअलिटी और ध्यान की जगह पर डांस, ठुमके, बेहुदा फिल्में और वल्गर वीडियोस परोसकर। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, जो कुछ जितना ज्यादा देखा या सुना जाएगा, वही हमारे चरित्र पर अपनी छाप छोड़ेगा। अब ये बातें कहाँ अच्छी और प्रैक्टिकल लगती हैं? माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बच्चों को जीवन के उतार चढ़ाव और सच से टैक्टफुली दूर किया जा रहा है। मन को बहलाने के गलत साधन देकर बच्चे के जीवन और सोच समझ का जितना नाश हो सकता है इस उम्र में ही कर दिया जाता है, उन्हें खुश रखने के नाम पर। अगर जीवन सिर्फ खुशी पाने का ही नाम होता, तो सृष्टि के रचयिता ने दुख नाम का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं होता। साइंस भी यही कहती है, 2.5 से 6 साल की उम्र में बच्चा मैक्सिमम चीजें एब्जॉर्ब करता है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा बड़ा होकर सीख लेगा, पर जो इम्प्रेशन इस उम्र में उनके ब्रेन में बन जाता है, वो लाइफ लॉन्ग बनता है। इसलिए इस उम्र में बच्चों को रियलिटी से इंट्रोड्यूस ना कराया जाए, तो स्ट्रगल के टाइम में उनके पास उससे लड़ने की शक्ति नहीं होगी और वो जल्दी ही डिप्रेशन में आ जाएंगे। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं,
तो आपने महाभारत के कैरेक्टर अभिमन्यु के बारे में तो जरूर सुना होगा कि किस तरह उन्होंने बहुत कम उम्र में खतरनाक चक्रव्यूह को तोड़ने में जुट गए थे। हालांकि वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, इसके पीछे एक अलग कहानी है। अभिमन्यु ने ये नॉलेज अपनी माँ के गर्भ के अंदर ही ले ली थी। शायद उनकी माँ ने उस समय से ही उनकी सही एजुकेशन पर पूरा ध्यान दिया था। शुक्र है उस समय मोबाइल्स, कार्टून्स, बॉलीवुड और आइटम सॉन्ग्स नहीं थे, नहीं तो अभिमन्यु जी चक्रव्यूह तोड़ने जैसे डेयरिंग कामों को छोड़कर बेहुदा गानों पर थिरक रहे होते और सावन में आग लगा रहे होते। आज के मैक्सिमम अभिमन्यु तो यही कर रहे हैं और नाचने गाने में ही अपनी होशियारी समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है, आज के टाइम में क्यों हर बच्ची का रोल मॉडल कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस है? भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा फुले और मदर टेरेसा जैसे लोग आजकल रोल मॉडल बनना बंद क्यों हो गए हैं? हर बच्चा डांस और एक्टिंग सीखना चाहता है, हर कोई आइटम सॉन्ग्स पर डांस करके फेमस होना चाहता है। इतना ड्रेस्टिक चेंज आखिर आया कैसे? ये सोचने वाली बात है। कुछ सालों से बॉलीवुड फिल्मों और गानों का इतना ज्यादा प्रचार किया जा रहा है और किसी भी तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है। इसमें काम करने वाले लोग बेतहाशा पैसा बटोर लेते हैं और उसी पैसे की ताकत के दम पर यंग बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं और उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। उनका लाइफस्टाइल देखकर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। बाकी उनको देखने वाले लोग अपना पैसा तो वेस्ट करते ही हैं, साथ में अपनी सोच को भी खराब कर लेते हैं। अब यही नशा या जहर छोटे बच्चे भी दिन रात ले रहे हैं, बिना इसके दुष्प्रभाव को समझे। अनकॉन्शियसली ये उनकी साइकी को कैसे चेंज कर रहा है? अगर नाचने गाने वाले या बॉलीवुड में इतनी खुशी या सेटिस्फेक्शन होता तो वहाँ पर लोग सुसाइड नहीं कर रहे होते। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सोच एक स्लो पॉइजन है जो इंसान को तुरंत नहीं मारता या उसका शरीर नहीं मरता, पर सोच और आत्मा मर जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती या अच्छा काम नहीं होता। तारे जमीन पर और ओ माय गॉड जैसा अच्छा मैसेज देने वाली फिल्में भी बनती हैं, पर फिर भी ज्यादातर फिल्में लव स्टोरी, लड़कों की आवारगी, लड़कियों के पीछे पीछे घूमना, बेहुदगी से भरी होती हैं। और सबसे बेहुदा आइटम सॉन्ग्स जो यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनको जायज नहीं कहा जा सकता। अगर कोई आपको चांदी के ग्लास में जहर भरकर दे दे तो क्या आप पी लेंगे क्योंकि वो बहुत चमक रहा है? तो ये फैसला अब आपको करना है कि आप अपने बच्चों को ये जहर देना चाहते हैं या अच्छे चरित्र और सत्संग का अमृत। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर भेजें और साथ में शेयर और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। टिल देन खुश रहिए और मन के साथ साथ रखें अपनी आत्मा का भी ख्याल। नमस्कार।